आप सभी को सादर प्रणाम। मेरे YouTube चैनल सच्ची बातें खरी खरी में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है और वंदन है। मैं राजेश पटेल। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, नामचीन हस्तियों को यह पुरस्कार महामहिम राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। लेकिन इस साल कुछ ज्यादा ही हो रहा है। इसका कारण चुनावी साल का होना है या विपक्षियों को अपने खेमे में मिलाने का उद्देश्य, खैर जो भी हो, लेकिन इसका संदेश गलत जा रहा है। निश्चित रूप से जितने भी महानुभावों को, जितनी भी महान हस्तियों को, विभूतियों को इस साल, चाहे कर्पूरी ठाकुर हों, चाहे लालकृष्ण आडवाणी जी हों, या चौधरी चरण सिंह, या पीवी नरसिम्हा राव, या स्वामीनाथन जी, निश्चित रूप से ये लोग भारत रत्न के हकदार हैं। इस पर कोई विवाद नहीं है। लेकिन जो ये पुरस्कार देने का जो समय है वो इसके साथ सूट नहीं कर रहा है। चर्चा होनी लाजमी है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब भारत रत्न को भी अपना चुनावी हथियार बना लिया है, जबकि ऐसा नहीं। भारत रत्न पुरस्कार के साथ कम से कम ऐसी चर्चा नहीं होनी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इस तरह की चालें चली जा रही हैं कि विपक्ष परेशान है। अधिक पुरानी बात नहीं है जब विपक्ष एक होकर मोदी सरकार को सत्ता से बाहर करने का स्वप्न देख रहा था, लेकिन 6 माह में ही न सिर्फ उनका स्वप्न धूमिल हो रहा है, बल्कि विपक्ष के घटक दल एक के बाद एक या तो टूटते जा रहे हैं या सत्ता से हाथ मिलाते जा रहे हैं। मोदी सरकार ने कभी इसकी शुरुआत महाराष्ट्र में अजित पवार से की थी, लेकिन बाद में अजित पवार ने ही भाजपा की छीछा लेदर भी कराई। हालांकि भाजपा ने इसकी छतपूर्ति न सिर्फ शिवसेना का विभाजन कर कराई, बल्कि महाराष्ट्र में सत्ता में भी शामिल हो गई। अब अजित पवार फिर से सत्ता का हिस्सा है। चाचा शरद पवार की पार्टी उनसे छीन चुकी है। बिहार में भी नीतीश कुमार एनडीए में घर वापसी कर चुके हैं। वही नीतीश, याद करिए, जो कभी इंडिया गठबंधन के जरिए मोदी को सत्ता से उखाड़ने का दम्भ भर रहे थे। इधर जल्द ही सपा की पक्की दोस्त समझी जाने वाली राष्ट्रीय लोक दल भी एनडीए का हिस्सा बन सकती है। विपक्ष के दल ही क्यों, भाजपा ने कांग्रेस नेताओं को भी एक एक कर अपनी पार्टी में शामिल करा लिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, मिलिंद देवड़ा आदि दिग्गज कांग्रेस नेता अब भाजपा में हैं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ और उत्तर प्रदेश में आचार्य प्रमोद कृष्णम जो भाषा बोल रहे हैं वह भी कांग्रेस के लिए ठीक नहीं है। और अब मोदी सरकार ने कर्पूरी ठाकुर के बाद चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव और एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देकर जो चाल चली है, उससे पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान ही नहीं, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब और राजस्थान के किसान भी भाजपा की ओर मुड़ सकते हैं। जयंत चौधरी, जिनका अब भाजपा में आना महज अब समय की बात है, यह भी भाजपा के फेवर में जाएगा। स्वामीनाथन का भी कृषि और किसानों की जिंदगी संवारने में बड़ा हाथ है, यह भी भाजपा के पक्ष में ही जाएगा। मोदी सरकार के गत शुक्रवार को चले गए इस दांव से विपक्ष विचलित है। बसपा नेता बहन मायावती ने इसे राजनीतिक स्टंट बताया है और कांसी राम जी को भी भारत रत्न देने की मांग कर डाली है। उनकी मांग बिल्कुल जायज है। ऐलान के बाद से ही विपक्षी पार्टियों ने सरकार के निर्णय पर निराशा जाहिर करनी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा की अध्यक्ष मायावती ने बीजेपी सरकार पर भारत रत्न के लिए हस्तियों के चुनाव में दलित हस्तियों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपनी निराशा जाहिर की है। उन्होंने एक्स पर लिखा है, ट्विटर का अब एक्स हो गया है, लिखा है प्रकाशित राष्ट्रीय हिंदी दैनिक तरुण मित्र के प्रबंध संपादक एवं राजनीतिक विश्लेषक श्री हरि मोहन विश्वकर्मा जी का नजरिया इस भारत रत्न के समय को लेकर है, उसे आप थोड़ा सा सुने। राजेश जी, चौधरी चरण सिंह जी, पीवी नरसिम्हा राव जी और स्वामीनाथन जी को जो केंद्र सरकार ने
भारत रत्न देने की घोषणा की है। निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा निर्णय है और वास्तविकता यही है कि ये निर्णय बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इसमें देरी की। थोड़ा सा जहाँ तक सवाल है टाइमिंग का, भाजपा ने जो टाइमिंग इसके लिए निश्चित की है उसके अपने राजनीतिक कारण हैं और ये हर दल की अपनी राजनीतिक मजबूरी है। फिर भी मैं चौधरी जयंत सिंह जी को बधाई देना चाहूँगा कि उनके दादा को भारत रत्न मिला। नरसिम्हा राव जी और स्वामीनाथन जी को, उत्तराधिकारियों को भी बधाई कि उनके पूर्वजों को उनका हक मिला, जो शायद बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। बस थोड़ा सा सवाल है। तो ये हर राजनीतिक दल का अपना एक स्टाइल होता है, उसकी मजबूरी है। भाजपा ने वही किया है, इससे उसे दोहरा लाभ हुआ है, लेकिन देश को उनके जो सच्चे हित चिंतक थे उन्हें उनका हक मिला है। उन्होंने एक्स पर लिखा है, वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा जिन भी हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है उनका स्वागत है, लेकिन इस मामले में खासकर दलित हस्तियों का तिरस्कार एवं उपेक्षा कतई उचित नहीं है। सरकार इस ओर भी ध्यान दे। उधर अखिलेश भी चरण सिंह और स्वामीनाथन को भारत रत्न के निर्णय को न हजम कर पा रहे हैं और न ही विरोध। इस निर्णय ने अखिलेश के राजनीतिक दोस्त जयंत चौधरी को भी उनसे छीनने की पृष्ठभूमि तैयार कर दी है और अब यह महज वक्त की बात है। हो सकता है 12 तारीख को, परसों, चौधरी अजित सिंह की जयंती है, उसी दिन एनडीए में शामिल होने की घोषणा जयंत चौधरी कर दें। पूरी पटकथा लिखी जा चुकी है, सिर्फ घोषणा बाकी है। कांग्रेस के लिए तो और स्थिति खराब है। नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिया जाना कांग्रेस के लिए गले की हड्डी के समान है, क्योंकि कांग्रेस ने पीएम के रूप में कभी नरसिम्हा राव को यथोचित सम्मान दिया ही नहीं। कांग्रेस पर तो यह भी आरोप है कि न तो उसने नरसिम्हा राव के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनों के लिए कांग्रेस मुख्यालय में रखने दिया और न ही उनकी समाधि ही बनने दी। मोदी ने भारत रत्न देकर एक तरह से न सिर्फ कांग्रेस के मुंह पर राजनीतिक तमाचा मारा है, बल्कि दक्षिण भारत में भी नरसिम्हा राव के सम्मान के बहाने अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने की ओर कदम बढ़ाए हैं। तो ये भारत रत्न जो है, ये विपक्षियों को तोड़ने की भी साजिश कहा जा सकता है। जैसे चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोक दल को मिलाने की कोशिश है, उधर कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर नीतीश कुमार को मिला लिया गया। अब देखिए अगला नंबर किसका आता है। हो सकता है कि नेताजी मुलायम सिंह यादव को भी भारत रत्न की घोषणा इसी साल हो जाए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। आज बस इतना ही, मिलेंगे अगली कड़ी में किसी अन्य चर्चा के साथ। तब तक आप सभी को प्रणाम।